उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते दिनों अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, जिला अध्यक्ष के चुनाव है। सपा आरोप लगा रही है कि उनके प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। जितनी सीटें बीजेपी इस चुनाव में लाएगी उससे कम सीटें विधानसभा चुनाव में आएंगी। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है मिलीभगत कर रहा है पार्टी के साथ। कैसे देखते हैं आप इसमें? असल में एक बड़बोलापन है और मैं तो सवाल करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि इटावा में उनका उम्मीदवार कैसे निर्विरोध हो गया और बाकी जगहों पर 3 जुलाई को चुनाव होंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग है, धन बल और बाहुबल का प्रयोग है। अगर ऐसा होता तो बाकी जगहों पर कैसे चुनाव हो रहा है? दरअसल 2016 में जो उन्होंने किया था वो अपने तरीके से ही, अपने सरकार के तरीके से ही भाजपा की सरकार को समझ रहे हैं, जबकि पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हुए, आगे भी होंगे और जितने इलेक्शन हुए चुनाव आयोग पूरी स्वतंत्रता से उस चुनाव को कराने का काम किया। उसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव और उसके बाद प्रमुख के भी चुनाव आएंगे, उसको भी संपन्न कराने का काम हम लोग करेंगे। कहीं किसी प्रकार, असल में वो बहाना खोज रहे हैं। जिस तरह से जिला पंचायत सदस्यों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब लोग यही सोचता है कि हमारे इलाके का, हमारे वार्ड का, हमारे सेक्टर का विकास कैसे हो। वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। इस बात का अंदाजा समाजवादी पार्टी को है बहुत अच्छी तरीके से। तो एक बहाना खोजना, पर्चा भरने का एक समय सीमा होती है, समय तय होता है। उनके उम्मीदवार अगर समय से नहीं जाएंगे, पर्चा कैसे भरेंगे? मगर अखिलेश यादव ने जो है गोरखपुर की एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सपा के कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बनारस की घटना हो चाहे गोरखपुर की घटना हो, है ना, जो कार्यकर्ता हैं वो भीड़ लगाने का काम वहाँ ना कार्यकर्ताओं का है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों, चाहे सपा के कार्यकर्ता हों, चाहे किसी दल के कार्यकर्ता हों। वहाँ एक संख्या निर्धारित होती है जिला प्रशासन के द्वारा, उसका सब लोग पालन करते हैं। अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा करना और जब प्रशासन अपना काम करे तो सरकार को आरोपित कर देना, और इस चुनाव में कुछ ना कुछ हार रहे हैं स्पष्ट तौर पर, तो आरोप लगा देना, बस कोई ना कोई बहाना खोजना, हार हो रही है उसका बहाना खोजकर सरकार को आरोपित कर दीजिए। इससे आसान कोई रास्ता नहीं है। विधानसभा चुनाव भी करीब हैं, कई जो साथी दल हैं वो नाराज़ हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। आप भी राजभर समाज से आते हैं। एक सहयोगी दल था ओपी राजभर का, जिन्होंने अलग हो गए, अब वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके गठबंधन में कहीं ना कहीं रार देखने को मिली, क्योंकि एमआईएम से गठबंधन की बात हुई थी। एमआईएम ने कहा था कि हम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब ओपी राजभर जो उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि अभी तो गठबंधन हुआ है, सीटों पे बात ही नहीं हुई है। तो किस तरह से जो विपक्षी दल हैं उनके गठबंधन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी दल हैं, अपना दल यश और संजय भाई की पार्टी निषाद पार्टी, ये हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहीं किसी को कुछ बात कहना है, किसी का कोई मुद्दा है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सब लोग खुले मन से अपनी बात को रखते हैं। हमारा नेतृत्व सुनता भी है और सब लोग संतुष्ट भी। हम लोग चुनाव में जाएंगे। रह गई दीगर लोगों की बात, दूसरे लोगों की बात, ओम प्रकाश राजभर की बात, तो ये पहली बार थोड़ो है। आज ओवैसी के गठबंधन की बात कर रहे हैं और कुछ दिन पहले कौमी एकता दल के साथ ये गठबंधन कर चुके हैं। मुख्तार और अफजाल के साथ ये राजनीतिक गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। परिणाम क्या आया? कुछ नहीं आया। पूरे राजनीति के जीवन में कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चेहरा नहीं देख पाए थे। पूज्य प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से तालमेल हो गया और पहली बार हरदी लगी और विधायक हो गए। अभी फिर देखिए आगे क्या होता है। ये सिद्धांत विहीन लोग हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। जनता इनके पास नहीं है, ना ही जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये उल जुलूल की राजनीति करना, तो अब जनता इन लोगों को पहचान चुकी है। इन लोगों की राजनीति की दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। पहले बसपा ने भी कुछ दिन पहले, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, उन्होंने कहा कि एमआईएम से गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि नहीं, ऐसा गठबंधन नहीं होगा। तो आपको लगता है कि विपक्षी दल ही जो हैं वो अभी एकजुट नहीं हो पा रहे, आपस में रार उनके अंदर ही है, तो क्या आप लोग से लड़ेंगे वो? भारतीय जनता पार्टी ने जनता की सेवा जो की है, जो चुनौती विपक्ष के सामने रखा है, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि उस चुनौती का सामना कैसे करें। असमंजस में पूरा विपक्ष है।
हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। सारा का सारा विपक्ष अगर एक साथ भी मिलकर लड़ेगा तब भी हम लोग सामना करेंगे और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः हम लोग बनाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी जो है उसने पंचायत चुनाव की बात करें तो काफ़ी हटकर प्रदर्शन किया, क्योंकि पहली बार वो प्रदेश में आए थे। अब उन्होंने लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव तो लड़ने की घोषणा की है, साथ में ये भी कहा है कि 1 महीने में 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है चुनौती के रूप में उभर रही है उत्तर प्रदेश में आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, वो कामगार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आम आदमी पार्टी के चेहरे को। जब कोविड की पहली लहर आई तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या व्यवहार किया, ले जाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिया लावारिस की तरह, वो जनता भूली नहीं है। ऐसे लोगों की कोई दाल नहीं गलने वाली है। लड़ने को तो निर्दल लोग भी लड़ते हैं, वो लड़ें, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।